नमस्कार, मैं नूम मसमरिया। आप देख रहे हैं मास्टर प्रहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मास्टर प्रहार में। एक वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, हर तरफ कोहराम मचाया और अभी भी कोहराम मचा रहा है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जो कोरोना की वजह से प्रभावित ना हुआ हो। हर क्षेत्र और हर वर्ग पर कोरोना का प्रभाव पड़ा है। कुछ क्षेत्र तो कोरोना की वजह से पूरी तरह से तबाह ही हो गए। इसका बहुत बड़ा असर एजुकेशन सिस्टम पर भी पड़ा है। कोरोना ने एजुकेशन पर बहुत ही निगेटिव प्रभाव छोड़ा है। स्कूल कॉलेजेस बंद होने की वजह से बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से रुक गई है। हालांकि ऑनलाइन एजुकेशन का विकल्प तो आया और इस पर जमकर एक्सपेरिमेंट भी हुआ, लेकिन भारत में अभी यह पूरी तरह से संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ की 70% पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्र से और करीब 22% भारतीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप के साधन नहीं है। किसी गाँव में तो अभी तक बिजली की ही सुविधा नहीं है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस स्थिति में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कितनी मदद कर पाएगा। हाँ, पैसे वालों के बच्चे तो इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे ऐसा नहीं कर पाएंगे। कोरोना महामारी का सबसे ज़्यादा असर भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों पर पड़ा है, जो क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ते थे। भारत में स्कूल कॉलेज को बंद हुए करीब 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा बिल्कुल रुक गई है और शिक्षा से बच्चे दूर हो गए। वैसे भी हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम गरीबों के लिए इतना अच्छा नहीं है। अब तो इस महामारी की वजह से तो बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा है। दुनिया के बहुत से देश इस चीज़ को बहुत जल्दी ही रिकवर कर लेंगे, लेकिन भारत में इतनी जल्दी संभव नहीं दिख रहा है। भारत का एजुकेशन सिस्टम और भी पीछे चला जाएगा। मैं आपको क्यों बार बार कह रहा हूं कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों पर कोरोना का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसकी कुछ वजहें हैं। पिछले 4 महीने से स्कूल बंद हैं और बच्चे घरों में ही रह रहे हैं और कोई कोचिंग भी नहीं चल रही है। ऐसे में बच्चे जो कुछ भी जानते थे वो सब भूल गए हैं, क्योंकि कोई रिवीजन ही नहीं हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेरेंट्स इतने होशियार नहीं होते हैं कि बच्चों को बैठा कर पढ़ा सके, और ना ही उनके पास इतना टाइम होता है, क्योंकि कोई किसान है तो कोई मज़दूर है। और ऑनलाइन क्लास का तो हम आपको बता ही चुके हैं, किसान और मज़दूरों के पास टीवी, लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसी सुविधाएं बहुत कम लोगों पर होती हैं। चलो मान भी लिया कि 10 लोगों में से 2 लोगों के पास ऐसे साधन हैं भी, तो 8 घरों के बच्चे तो ऑनलाइन क्लास से वंचित रह जाएंगे। और आप ग्रामीण क्षेत्रों का हाल तो जानते ही होंगे, कभी बिजली की दिक्कत होती है तो कभी इंटरनेट सर्वर का इशू होता है। अभी इस समय मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लास अभी रूरल एरियाज़ के लिए संभव ही नहीं है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट को सेव द चिल्ड्रन नाम की संस्था ने जारी किया है। इस संस्था ने करीब भारत के 15 राज्यों के 7235 परिवारों का सर्वे किया है। इस सर्वे के डेटा के अनुसार भारत में करीब 64% घरों के बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से रुक गई है इस लॉकडाउन और महामारी के चलते। संस्था द्वारा यह सर्वे 7 जून से 30 जून के बीच किया गया था, जिसमें 7235 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया था। इनमें से करीब 5549 परिवार नॉर्थ ईस्ट से थे, बाकी के साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया से थे। इस रिपोर्ट के अनुसार 64% घरों के बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से रुक गई है और यह भी संभावना बताई गई कि शायद 1 करोड़ बच्चे अब हमेशा के लिए शिक्षा से दूर ही हो जाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि यह सभी आंकड़े हमने आपको इसी रिपोर्ट के माध्यम से बताए हैं। आने वाले समय में स्थिति और भी ज़्यादा खराब होगी। हमारे भारत में महामारी चरम पर है। आप देख रहे होंगे कि अब भारत में प्रतिदिन कोरोना के करीब 50,000 केस सामने आ रहे हैं। और वैसे भी हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं रहा है, खासकर गरीबों के लिए। पैसे वाले लोग तो अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में करा लेते हैं, लेकिन किसानों और मज़दूरों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस को अफोर्ड कर सकें। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के हमारे देश में क्या हालात हैं। और अब तो इस महामारी के बाद स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। मास्टर प्रहार में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात हुई कुछ नए मुद्दों के साथ। सोमवार से शुक्रवार देखना न भूलें मास्टर प्रहार शाम 7 बजे टीवी भारत पर। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। और अंत में आपको दिखाएंगे एक सुविचार। धन्यवाद।